बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए हैं, डीसी, डीएसपी बहुत सबका, और उन सब में जो कॉमन चीज़ें हैं उनके मैंने पॉइंट बनाया है, और खुद के एक्सपीरियंस से भी, कि अगर ये 5 गलतियाँ आप नहीं करते हो तो आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, कोई भी। अगर आप इन 5 गलतियों को नहीं करते हो, लास्ट में 2 बोनस पॉइंट रहेंगे तो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि एमपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में आने वाला है। तो ऐसा आयोग ने कहा है, ठीक है। आपको पता है कि इस समय क्या हो रहा है कि पोस्ट बहुत कम आ रही है, जैसे 2024 में भी कितनी कम पोस्ट है। अगर आपको एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स निकालना है तो ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आने वाले 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 78th इंडिपेंडेंस डे अब दूर नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आ चुका है। पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के सारे बैचेस पर आपको मिल रहा है अप टू 71% का डिस्काउंट। ये सारे बैचेस हैं आपके लिए। सर्व सक्षम 2.0 एमपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच 9,999 का है, और आपको मिल रहा है सिर्फ 3499 में। सर्व रक्षक एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक 2024-25 बैच 2,999 का है, और आपको मिल रहा है सिर्फ 899 में। एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 2,999 का, और आपको मिल रहा है सिर्फ 899 में। एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 2499 की है, और आपको मिल रही है सिर्फ 899 में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज 999 की, और आपको मिल रही है सिर्फ 399 में। एमपीपीएससी मेंस मुख्य बैच 2024 6,999 का, और आपको मिल रहा है सिर्फ 1,999 में। इस डिस्काउंट के ऊपर भी अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड PSC वाली यूज़ करिए। इसमें आपको 500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिलेगा। सारे बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके वहाँ परचेस कर सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, ग्रैब नाउ। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए हैं, डीसी, डीएसपी बहुत सबका, और उन सब में जो कॉमन चीज़ें हैं उनके मैंने पॉइंट बनाया है, और खुद के एक्सपीरियंस से भी, कि अगर ये 5 गलतियाँ आप नहीं करते हो तो आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, कोई भी। अगर आप इन 5 गलतियों को नहीं करते हो, लास्ट में 2 बोनस पॉइंट रहेंगे तो उनको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। बहुत ही कॉमन पॉइंट है, लेकिन हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं और सेम गलतियाँ रिपीट करते हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा पीछे हो जाते हैं बाकी लोगों से, और जो ये गलतियाँ नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो ये वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये गलती आप बिल्कुल रिपीट नहीं करना, ठीक है? तो आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो पॉइंट फर्स्ट आता है लैक ऑफ क्लैरिटी। हमें क्लियरिटी ही नहीं रहती है। जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है, 10 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है, या आप अदर एग्जाम जो भी होगा आपका तो उसका सिलेबस है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पूरे सिलेबस को एनालाइज करके कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करोगे, कब उसका रिवीजन करोगे, कित कितनी बार रिवीजन करोगे, कब तक एक बार पढ़ लोगे, कितने टाइम में आप 2 बार पढ़ लोगे, कितने टाइम में 3 बार पढ़ लोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड होनी चाहिए। तो जब आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका एकदम विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा सिलेबस है और मुझे इसको इतने दिन में और ऐसे कंप्लीट करना है, तभी मेरे अकॉर्डिंग ये इतने दिन में कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट हो गया, लैक ऑफ क्लियरिटी की वजह से। सेकंड है बुक लिस्ट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बुक लिस्ट। लास्ट टाइम तक बुक लिस्ट डिसाइड नहीं होती है। एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक आप लोग बुक खरीदते रहते हैं। आप किसी का भी इंटरव्यू सुन लीजिए, चाहे वो यूपीएससी टॉपर हो या कोई भी टॉपर हो, कि उनकी बुक लिस्ट बहुत ही लिमिटेड रहती है, डिसाइड रहती है। ऐसा नहीं है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा या अक्टूबर में आएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरोगे फिर बुक लिस्ट डिसाइड करोगे।
अभी से सोचो, आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो अभी से आपको सोचना पड़ेगा। अपनी बुक लिस्ट बिल्कुल स्टिक हो जाओ, अभी से डिसाइड कर लो कि ये तो ये, और अपने टेबल में बस वही 5-6 बुक रखो और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं बुक्स को बार-बार पढ़ो। थर्ड है, जब नोटिफ़िकेशन आएगा, नोटिफ़िकेशन आने के बाद एग्ज़ाम नहीं निकलता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? अगर आपको पता है कि मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है, मुझे 2025 मेरा टारगेट है एमपीपीएससी का, तो आप वेट क्यों कर रहे हो? वो आयोग का काम है कि नोटिफ़िकेशन आयोग देगा, लेकिन आप देखो कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। तो अगर आपको एक ही बार में निकलना है, अपने गोल की तरफ अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको नोटिफ़िकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल है, बुक लिस्ट अवेलेबल है, बुक शॉप्स में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मिल रही हैं, बुक्स हर जगह मिल रही हैं। आपका सिलेबस अवेलेबल है, तो आपको वेट किस चीज़ का है, आप अपनी बुक लिस्ट पर स्टिक हो जाइए, और आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप अपनी बुक लिस्ट एकदम फिक्स कर लीजिए कि बस यही तो, बस इन्हीं बुक लिस्ट को पढ़ना है। मैंने जिससे भी पूछा है सिलेक्टेड टॉपर्स वगैरह से, तो सबका यही रहता है कि उनकी बुक लिस्ट एकदम फिक्स रहती है कि बस ये। बाद आता है फोर्थ फोर्थ मिस्टेक क्या है, कोई स्टडी का फिक्स रूटीन ना होना। जब भी आपने देखा होगा कि जितने भी लोग टॉप पे हैं, बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हैं, मिलियनियर, बिलियनियर हैं, तो उनका एक सेट पैटर्न होता है। वो उस लेवल पे टॉप पे पहुँचने के बाद वो चाहे तो लेज़ी हो सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका एक सेट रूटीन होता है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठना, उनके सारी चीज़ों का, उनकी मीटिंग का, उनके क्या गोल अचीव करना है, क्या टारगेट है, मतलब मल्टीटास्किंग होते हैं बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है, तो आपका एक सेट रूटीन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको मतलब एक अपने टाइम का, आप पैसों का हिसाब रखते हैं कि मेरे 10 रुपए वहाँ खर्च हो गए, मैंने चाय पी ली, मैंने समोसे खा लिए, लेकिन क्या आप अपने टाइम का हिसाब रखते हैं कि आपने टाइम किसको दे दिया, कहाँ खर्च कर दिया? तो अब पॉइंट फिर आते हैं 5th पॉइंट पर, रिवीजन ना करना। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप रिवीजन नहीं करते हो, तो जब आप देते हो, तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम रहता है वो रिवीजन ना करने की कमी से नहीं निकलता है। अगर आप प्रॉपर कई बार रिवीजन, एक बार नहीं कई बार रिवीजन करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप इंटरव्यू उठा के देखो सबके, कि उन्होंने लक्ष्मीकांत को 20 बार पढ़ा है, 25 बार पढ़ा है, तभी चीज़ें उनकी माइंड में रहती हैं, इनको सोचना नहीं पड़ता है बिल्कुल। आपने क्वेश्चन आया और तुरंत माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो रिवीजन, रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो रिवीजन का ना होना सबसे बड़ा रीज़न है सिलेक्शन ना होने का, क्योंकि आता आपको सब है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब 2 बोनस टिप है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इनको मैं पॉइंट में इंक्लूड नहीं किया, बस एक बोनस है। विनर्स माइंडसेट का होना। आप करते सब हो, ये सारी पाँचों चीज़ें आपने की, सब पढ़ रहे हो, रूटीन है आपका, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट दे रहे हो, लेकिन एक अपने बारे में विनर्स माइंडसेट का ना होना। जब आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके साथ एक एक आप पॉजिटिव थिंकिंग भी ऐड कर दो कि हाँ, ये एग्ज़ाम मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, ये मुझसे हो जाएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो आपके मन में विनर्स माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो, तो आप का एग्ज़ाम तो निकला नहीं है, लेकिन ऐसा सोचने में क्या जाता है, जब आप सारी प्रोसेस सही कर रहे हो, तो लास्ट में आप ये भी सोच लो कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम एक दिन निकल जाएगा। लास्ट है मॉक टेस्ट ना देना। आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, सब कर लिया, विनर्स माइंडसेट है, लेकिन टेस्ट अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम है या रिटन एग्ज़ाम है कोई भी, तो उसके लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना देना। मॉक टेस्ट क्या करता है, एक ट्रेनिंग की तरह होता है, आपके माइंड को ट्रेन करता है, और आप जो गलतियाँ एक बार करते हो, वो आपको गलतियाँ आपको बहुत ज़्यादा याद रहती। कोई भी चीज़ जो आप राइट कर रहे हो, वो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन माइंड का एक पैटर्न रहता है कि जब भी आप कोई गलती करते हो,
वो आपको याद रह जाती है। तो जब टेस्ट आप करते हो तो आप मल्टीपल मिस्टेक करते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट में, क्वेश्चन में छोटी-छोटी बारीकियों को नहीं देख पाते हो। जब आप उस टेस्ट को एनालाइज़ करते हो, तब आपका माइंड बहुत अच्छे से याद कर लेता है और वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलता कि अरे ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इसका ये नहीं, ये आंसर होगा। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और अपने आप को एक पैटर्न में ढाल लीजिए कि पूरे दिन में आपको एक बार मॉक टेस्ट भी देना है नोटिफिकेशन से पहले ही, तभी एग्ज़ाम निकलेगा, तभी आप उन 90% लोगों से अलग रहोगे और आगे निकल पाओगे। तो ये सारी 5 गलतियाँ और 2 बोनस टिप अगर आप इनको ध्यान में रख के पढ़ाई करते हो तो 2025 में आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।